नमस्ते साथियों। आज हम मुहावरे पढ़ने वाले हैं भोलानाथ तिवारी की बुक से। उसमें बहुत ज्यादा है, तो उसमें से कुछ मुख्य मुख्य या फिर ऐसे मुहावरे जो हमने कभी पढ़े नहीं है, जो एकदम नए हो और कुछ मिलते जुलते, उनको मैंने निकाल लिया है उसमें से मुख्य मुख्य, और वो आज मैं आपको करवाने वाला हूँ। आज जो हम करेंगे अ से लेके अ तक के, ठीक है। अब इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम जो सरल है, मतलब सरल तरीके से, और जो मुख्य है वो आपको पूरे मुहावरे मिल जाएंगे। तो आपको पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, और पूरा पढ़ भी नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा है। तो आपको बताना है कि ये सही तरीका लगा आपको, है ना, जो निकाले वो सही से आपके काम में आएंगे या नहीं आएंगे। तो इसके बाद में हम क से लेके ह तक के उसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके उसकी दो वीडियो बना लेंगे, और उसके बाद में लोकोक्ति भी कर लेंगे इसी तरीके से। अगर आपको पसंद आता है तो कमेंट में जरूर बताना, है ना। तो फिर ऐसे ही हम और बाकी के भी कर लेंगे। चलिए तो पहले देखते हैं अवर्ण के। इसमें कुछ, मतलब पीडीएफ में ही कुछ ऐसे वर्ण है जैसे कि री है, तो उसमें एक ही पेज में देकर रखा है, तो उसमें से भी जो मुख्य है वो मैंने निकाल दिया है, पूरे उसके भी नहीं किए है ना। तो ऐसे कुछ वर्ण है जिसके की बहुत कम देख के रखे हैं। अंक करना, स्वीकार करना। अंक करना का अर्थ होता है स्वीकार, स्वीकार, स्वीकार करना। अब यहाँ ध्यान देना है कि अंक करना और अंक भरना ये आ सकते हैं साथ में, और अंक लगाना, अंक लगना, ये ऐसे क्या हो सकते हैं, साथ में दे सकता है, और हो सकता है इसमें से कोई जो ऑप्शन है वो चेंज कर दे, गलत दे दे। तो इसलिए ऐसे जो साथ में होते, एक जैसे होते, उनको भी पढ़ना जरूरी होता है। तो अंक करना का अर्थ होता है स्वीकार करना, अंक देने का अर्थ गले लगाना, अंक भरना लिपटा लेना, गोद में भर लेना, अंक लगाना गले लगाना या आलिंगन करना, एक ही बात है। या अंक लगाना है और अंक लगना गले लगना, ठीक है। यहाँ लगाना और गले लगना यह अर्थ है। हो सकता है कि इसके जगह याला अर्थ दे दे और बाकी जैसे कैसे सेम दे दे, तो आप सोचो कि ये तो सही लग रहा है ना। तो इस प्रकार से बारीक अंतर आपको ध्यान देना है। अंक लेना, आलिंगन करना, गोद में लेना। तो आपको याद रखना कि अंक से लगभग जो है क्या है, गोद में लेना, गले लगाना, है इसी अर्थ में इसके अर्थ निकलता है। अखबार भरना, तो ये अंकवार भरना की इसमें भी आ जाता है। लिपटा लेना या फिर गले लगाना, वही अर्थ हो जाएगा। अंकित करना, अच्छी तरह जमा देना या छाप लगा देना। अंकित करना, किसी भी चीज को अंकित करते हैं ना, मतलब उसको छाप लगा दी, उसको अंकित कर दिया, मतलब चिन्हित कर दिया। तो इसी अर्थ में अच्छी तरह जमा देना या छाप लगा देना, ये हो जाएगा। और अकित करना, ये अकित होना, बैठ जाना या जम जाना, तो ये अंकित होना ही होगा, है ना। इस प्रकार से क्या होता है कि जो पीडीएफ है उसमें जो भी बिंदियां होती है, अनुस्वार वगैरह, वो हट गई है। वो जो पीडीएफ है उसमें अब बहुत सी चीज क्लियर नहीं दिखाई दे रही है ना, तो बाकी किताबों में देख के करना पड़ता है। तो ये अंकित होना है, बैठ जाना या फिर जम जाना। अंकुश देना, दबाव डालना, वश में रखना। किसी को भी अंकुश में रखते हैं मतलब वश में रखना, ठीक है, मतलब दबाव डाल के रखना, उसको वश में रखना। अंकुश मानना, दबाव मानना, ठीक है। ये क्या, अंकुश मानना मतलब दबाव मानना, और अंकुश देना मतलब दबाव डालना। और अंकुश रखना, दबाव में रखना या फिर स्वतंत्रता न देना, ये सेम अर्थ हो जाएगा। अंकुश देना या फिर अंकुश रखना, ये एक ही अर्थ में आ जाएगी। अंकुश रहना या होना, निरंतर रहना या फिर होना, है ना। अंकुश रहना मतलब निरंतर में रहना, निरंतर में रहना। अखीगर बनना, अखीगर बनना, अब ये हम आमतौर पे ऐसे हमको पढ़ने को नहीं मिलते हैं ना, तो ऐसे जो मुहावरे इसके आने के ज्यादा चांस होते हैं। होशियार बनना, देखिए इसका अर्थ ही एकदम ऐसा हम सोच नहीं सकते कि अर्थ हो सकता है। अगीकर बनना का अर्थ होता है होशियार बनना। अखीफोर होना, बुद्धिमान होना। अब ये याद रख लो, तो ये लगभग मिलते जुलते हैं, है ना। तो होशियार होना, बुद्धिमान होना, है ना।
दोनों एक ही बात हो जाएगी। अगर ये यहाँ भी रख दे और इसको यहाँ भी रख दे तो एक ही बात है। अंग अंग खिल जाना, जवानी आना, प्रसन्नता, अंग अंग से टपकना, मतलब कि अत्यधिक खुश हो जाना या फिर जवानी आना, ये दोनों अर्थ में होता है। अंग अंग टूटना, बदन में दर्द होना या थकान होना, ये भी कह सकते हैं ना, थक जाना, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। अंग करना, अपनाना या फिर स्वीकार करना। अंग करने का अर्थ होता है अपनाना या फिर स्वीकार करना। उसने उसे अंग कर लिया, मतलब स्वीकार कर लिया। अंग छूना, अंग या सर छूकर शपथ खाना, है ना, कहते हैं ना कसम खाते हैं ना, तो कोई भी जैसे सर की कसम, गले की कसम ऐसे खाते हैं ना, तो वो है अंग छूना। अंग ढीला होना, अंग ढीला होना, थक जाना, क्या हो जाएगा, थक जाना हो जाएगा। अंगड़ाई तोड़ना, आलस्य में बैठे रहना। अंगड़ाई तोड़ना मतलब आलस्य में बैठे रहना। अंगड़ाई लेना, चेतना जगना या फिर क्रांति करना। अब यहाँ पे देखिए दोनों में, यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया लगभग, है ना। चेतना जगना और क्रांति करना होता है अंगड़ाई लेना, और अंगड़ाई तोड़ना का होता है आलस्य में बैठे रहना। तो दोनों के अर्थ अलग अलग है लेकिन मिलते जुलते लग रहे हैं, तो याले आ सकते हैं। अंग देना, थोड़ा लेट रहना या फिर आराम करना। अंग देना मतलब थोड़ा लेट रहना या फिर आराम करना। अंग धरना, पहनना। अंग धरना मतलब पहनना, किसी वस्त्र को पहन लिया मतलब अंग धरना। अंग पढ़ना, हिस्से पढ़ना। अंग पढ़ना मतलब कि हिस्से पढ़ना। अंग से अंग चुराना, सुसंकित होना या फिर शर्मा जाना। अगड़, खंगड़, समझना, व्यर्थ या रद्दी समझना। अंगार उगलना, कठोर बातें कहना, जली कटी सुनाना, मतलब कि कुछ भी कहना, डांटना, फटकारना। अंगार बनना, लाल हो जाना, क्रोधित होना, ये हो जाएगा अंगार बनना। और अंगार बरसना, बहुत गर्मी पड़ना। ये अंगार बरसना का अर्थ होता है बहुत गर्मी पड़ना। तो गर्मी के दिनों में कहते हैं कि आज तो बहुत ही अंगार बरस रही, मतलब बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। अंगार सिर पर धरना, अंगार सिर पर धरना मतलब कठिन दुख सहना, कठिन दुख सहना। अंगारों पर पैर रखना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानि का काम करना। अंगारों पर पैर रखना मतलब जानबूझकर हानि का काम करना। अंगारों पर लौटना, क्रोध से लाल होना। तो अब यहाँ पे ये हो सकता है कि हम इसका अर्थ ये समझ लें, ऐसा हो सकता है परीक्षा में ये दे दे अंगारों पर लौटना और ये अर्थ जानबूझकर हानि का काम करना, है ना। इसका अर्थ ये नहीं होगा, क्या होगा, क्रोध से लाल होना, ये हो जाएगा। अंगारों पर लौटाना, बहुत कष्ट देना। यहाँ क्रोध से लाल होना, लौटना का, लौटाना का बहुत कष्ट देना हो जाएगा। अगिया की बखिया उधेड़ना, अगिया की बखिया उधेड़ना, इस प्रकार के आ सकते हैं ना। नुक्ताचीनी करना, नुक्ताचीनी करना मतलब बिना मतलब की बातों को बढ़ाना या फिर करना। अगुरियाना, परेशान करना होता है, अगुरियाना का अर्थ परेशान करना। अब अगुरियाना के साथ अगर कोई मुहावरा बना के दे दे तो आपको याद रखना है कि परेशान करने के अर्थ में आता है। अंगुली काटना, पश्चाताप करना। अंगुली काटना मतलब पश्चाताप करना। अंगुली चमकाना, बातचीत या लड़ाई करते समय अंगुलियों को हिलाना या मटकाना। अंगुली चमकाना, इसका अर्थ क्या होता है, हम ये सोच सकते हैं शायद ऐसा हो सकता है कि इसके साथ ऐसा अर्थ दे दे कि फायदा होना या लाभ के अर्थ में, है ना। ये नहीं होता है, बातचीत करते वक्त उंगलियों का जो इशारा करते हैं, हिलाते उंगलियों को, वो है। अंगूठा चटाना, तुच्छ समझना, नाचिज समझना। सामने वाले को तुच्छ समझना, ये होता है अंगूठा चटाना, चाटना नहीं है, चटाना है। अंगूठा चूमना,
चापलूसी करना, अंगूठा चूमने का अर्थ होता है चापलूसी करना, और अंगूठा चाटना का अर्थ हो जाएगा सामने वाले को तुच्छ समझना। अंगूठा नचाना, चिढ़ाना, अंगूठा नचाना मतलब कि चिढ़ाना। अंगूठी का नगीना, जोड़ा मिलना, मतलब बहुत अच्छा दाम्पत्य जीवन या जोड़ा हो उसको कह सकते हैं। उचित दंपति या फिर श्रेष्ठ व्यक्ति को, गुणवान व्यक्ति या वस्तु को भी हम क्या कह सकते हैं, अंगूठी का नगीना। अंगूठे पर मारना, कुछ न समझना, परवाह न करना, ये होता है अंगूठे पर मारना। इसका अर्थ हो जाएगा कुछ ना समझना या फिर परवाह न करना। अंगूर बंधना, घाव भरना, अंगूर बंधना का अर्थ होता है घाव भरना। अचार करना या फिर बनाना, खूब मारना, है ना। आज तो उसका अचार ही बना देना मतलब खूब मारना। अधर पढ़कर मारना, अधर पढ़कर मारना, ये अक्षर पढ़कर मारना, अक्षर पढ़ के मारना, मंत्र फूकना। अक्षर ये अक्षर का रूप है ना, तो अक्षर पढ़ना मतलब किसी मंत्र को पढ़ना फिर, है ना, तो मंत्र फूकना हो जाएगा। अक्षर मारना, जादू मारना, ये अक्षर मारना ही होगा। अजन लगाने का न होना, अजन लगाने का न होना, तनिक भी न होना, मतलब अजन मतलब कि जैसे आंखों में काजल लगाने जितना भी अगर स्थान नहीं है ना, इससे आप समझ सकते हो। तो वैसे अजन लगाने का न होना मतलब तनिक भी न होना, थोड़ा सा भी ना होना। अंजर पंजर ढीला करना, खूब मारना, अंजर पंजर ढीला कर दिए उसके मतलब खूब मारना। अंजर पंजर ढीले होना तो थक जाना, अब ढीले होना तो उसमें आएगा थक जाना, और ढीला करना तो सामने वाले को खूब मारना। अंजाम देना, पूरा करना, उस काम को अंजाम दिया मतलब उसने पूरा किया। अंटा गुड गुड होना, अंटा गुड गुड होना, गहरी चोट से बेहोश होना, ये हो जाएगा ना, गहरी चोट से बेहोश होना। अंटाचित होना, कुछ ना बोल सकना, सुन्न होना, अंटाचित मतलब अंटाचित हो गया मतलब कुछ ना बोल पाना। अंटी करना, मार लेना, चुपके से ले लेना, उसने अंटी मार ली, है ना, मतलब कि चुपके से ले ली। अंटी देना, गर्दनिया देना, अंटी देना मतलब गर्दनिया देना। अंटी पर चढ़ना, हाथ या वश में आना, अंटी पर चढ़ना मतलब कि वो उसके वश में आ गया है। अंटी मारना, चाल चलना, अंटी रखना, छिपा कर रख लेना। अंडा ढीला होना, कमजोर होना, अंडा ढीला होने का अर्थ होता है कमजोर होना। अंडा सरकना, बेहोश होना। अंडा सरकाना, अंडा सरकना होगा बेहोश होना, और अंडा सरकाना हो जाएगा कुछ काम करना, हाथ पैर हिलाना, ये हो जाएगा। तो दोनों में अंतर है ना, तो ये अर्थ ऐसे आ सकते हैं, इसलिए जो ऐसे एक जैसे है उनको साथ में इसलिए रखे ताकि आप पढ़ सको। अभी टेलीकॉम एसआई में इसी प्रकार के बने थे। अंडा सेना, अंडा सेना या फिर अंडे सेना, बेकार या निकम्मा बैठा है, जो घर पे बेकार निकम्मा बैठे रहता है उसको कहते हैं अंडा सेना। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा, जो अंडे में है उसी को अंडे का शहजादा कहेंगे। अगर कोई घर में ही घर में रहता है तो उसके घर का शहजादा कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से जो अंडे में है, तो जब बाहर ही नहीं निकला है तो उसको बाहरी दुनिया का अनुभव नहीं है, मतलब वो व्यक्ति कैसा अनुभवहीन है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, अनुभवहीन। अड़ुआ बैल बनना, ये एकदम अलग है, ये आ सकता है ना। अड़ुआ बैल बनना मतलब कि सुस्त बनना, क्या हो जाएगा इसका अर्थ, सुस्त बनना। अतड़िया कुल बुलाना, तेज भूख लगना, अतड़िया कुल बुलाना मतलब कि तेज भूख लगना। अ से अ तक के में से एक प्रश्न हर परीक्षा में कंफर्म बनेगा, है ना, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। अतड़िया गले पड़ना, दुख में पड़ना, देखिए अतड़िया कुल
बुलाना का तेज भूख लगना, और अतड़िया गले पड़ना तो दुख में पड़ना। अतड़िया जलना, खूब भूख लगना, ये दोनों का सेम अर्थ हो जाएगा। अतड़िया टटोलना, पेट छूकर देखना खाने को मिला या नहीं, पेट छूकर देखना कि खाने को मिला या नहीं, ये होगा अतड़िया टटोलना का। और अतड़िया लगना, भूख से सूख जाना। अतड़िया लगना मतलब भूख से सूख जाना। जैसे कोई गरीब व्यक्ति रहता है, उसको हम देख के कहते हैं कि अगर उसके ढांचे दिख रहे हैं ना, तो इसको अतड़िया लग गई, मतलब भूख के कारण खाने को नहीं मिलता तो सूख गया है। अतड़ियों का कुल ओह अल्लाह पढ़ना, अतड़ियों का कुल ओह अल्लाह पढ़ना, भूख से परेशान होना। इसका अर्थ क्या होगा? भूख से परेशान होना। अब यही ऐसा दे सकता है, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये दिया, इसका अर्थ ही समझ नहीं आ रहा है, तो याला आ सकता है। अतड़ियों के बल खुलना, कई दिन न खाने के बाद भरपेट खाना। अतड़ियों के बल खुलना मतलब कि बहुत दिनों बाद बहुत भरपेट खाना खाना। अतड़ियों में बल पड़ना, पेट या हाथों में दर्द होना। अतड़ियों में बल पड़ना मतलब पेट या हाथों में दर्द होना। किसी बात को सुन के हंस हंस के भी पेट में दर्द हो सकता है, इस अर्थ में भी आ सकता है ये। अतड़ी की बात जानना, किसी को भली भांति जानना, मन की बात जानना, मतलब पेट के अंदर की बात जान लेना, मतलब कि सामने वाले के मन की बात को जान लेना। अंतरपट साजना ना, अंतरपट साजना, छिप कर बैठना या ओट में रहना। ओट में रहना भी मतलब छिप के रहना, ठीक है। अंतर पढ़ना, खटक जाना या फिर भेद पढ़ना। अंतर पढ़ना मतलब खटक जाना या फिर भेद पढ़ना। अंतरिक्ष होना, अंतरिक्ष मतलब कि ऊपर दिखता ही नहीं है ना, गायब होना। क्या हो जाएगा? गायब होना। अंतर्विष्ट, अंतर्निर्विष्ट करना, मन में रखना या फिर दिल में जमाना। अंतर्निर्विष्ट होना, भीतर बैठना। अंत लेना, भेद लेना या फिर रहस्य जान लेना। अंत लेने का अर्थ होता है भेद लेना या फिर जान लेना, सामने वाले के मन की जो बात है उसको जान लेना, जो भी रहस्य है उसको जानना, वो होता है अंत लेना। अगर ये हो जाए कि अंत होना, अंत होना मतलब किसी कार्य का समाप्त होना या फिर व्यक्ति का मर जाना, ये होगा अगर ये आए तो, है ना। पर अंत लेना आया तो किसी भेद को जान लेना, है ना। अंधा करना, ज्ञान शून्य करना। अंधा कर देना मतलब ज्ञान शून्य कर लेना। अंधा घोड़ा, जूता, उस बेचारे के पैर में तो अंधा घोड़ा भी नहीं है, इस अर्थ में आता है ना, ठीक है। तो अंधा घोड़ा ये हो जाएगा जूता। अंधा झोपड़ा, पेट, तो अंधा झोपड़ा पेट तो इसी अर्थ में आ जाएगा कि उस बेचारे के पेट में कुछ है ही नहीं है, झोपड़ी है एकदम, इस प्रकार से। तो ये किसी भी अर्थ में आ सकते हैं, पर मुश्किल है कि आए, पर ये आपको पता होना चाहिए। अंधाधुंध मचाना, अन्याय करना। क्या हो जाएगा? अंधाधुंध मचाना मतलब अन्याय करना, बिना किसी देख रेख के, है ना, बिना किसी की जांच पड़ताल के एकदम अगर कुछ भी कर रहे हैं तो अंधाधुंध कर रहे काम, अंधाधुंध काम करते हैं। अंधी खाई के बीच होना, अंधी खाई के बीच होना बहुत फर्क हो, ये हो जाएगा अंधी खाई के बीच होना। अगर कोई भी किसी बात को बता रहा है तो हम कहते हैं कि अंधी खाई के बीच है, मतलब बहुत फर्क है दोनों में। अंधेर करना, अन्याय करना हो जाएगा। अंधेर खाता, गड़बड़ होना, ये अंधेर वाला आया था। अंधेर गुप्त, बहुत धांधली या फिर कुप्रबद्ध। अंधेर छाना, गड़बड़ी फैलना। अंधेर मचाना का भी गड़बड़ी होना या फिर कुप्रबद्ध होना। और अंधेर छाना क्या हो जाएगा? शोक छाना हो जाएगा। अंधेरा होना, बुरा समय आना, ये याद रखना है कि अंधेरा होना मतलब बुरा समय आना। अंधेरे में रखना, ठीक स्थिति ना बताना, ना ठीक स्थिति ना बताना, किसी को अंधेरे में रखना। अक्ल की कोताही,
ये आ सकता है। बुद्धि की कमी, अक्ल की कोताही का अर्थ होता है बुद्धि की कमी। अखज करना, चुनना, बात में से बात निकालना। अखज करना, किसी बात के अंदर से कोई अच्छी बात निकाल लेना, ना कोई भी बात निकाल लेना। अखरने लगना, अखर रहा है ना, कोई भी चीज अखरती है ना, तो अखरने लगना मतलब बुरा लगना। अखाड़िया होना, नामी या सशक्त होना। अखाड़िया होना का क्या हो जाएगा, नामी या सशक्त होना। अब इसका अर्थ एकदम अलग है ना, इससे हम पहचान भी नहीं सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अख्तियार करना, अख्तियार करना, मानना या स्वीकार करना, ये हो जाएगा। अख्तियार मिलना, अधिकार मिलना, अख्तियार में होना, काबू या वश में होना। अख्तियार लेना, अधिकार लेना हो जाएगा, तो ये आ सकते हैं। अटकल पच्चू, मन गढ़ंत, है ना, अटकल पच्चू जो कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी बातें बताए वो। अटपट बोलना, अड़बड़ करना या फिर गाली देना भी हो जाता है। अटरेन होना, बहुत दुबला पतला होना। अटरेन होना का अर्थ होगा बहुत दुबला पतला होना। अड़तल पकड़ना, शरण में जाना या फिर बहाना करना। एक अर्थ ये है और एक इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है कि बहाना करना। अथाह में पढ़ना, विपत्तियों में पढ़ना। अतः में पढ़ना का अर्थ हो जाएगा विपत्तियों में पढ़ना। अटक जाना, अटक जाना मतलब कि डर जाना। अदक समाना, डर जाना या फिर भय समाना। अदम का रास्ता लेना, अदम का रास्ता लेना, मर जाना। अधर में झूलना, दुविधा में पड़ना। अधर में झूलना मतलब कि दुविधा में पड़ना। अर्थ पिपासा होना, धन की लालसा होना। अर्थ पिपासा होना मतलब धन की लालसा। एक अर्थ मतलब कि जो अर्थ निकालते भाव वो होता है, अर्थ का अर्थ क्या होता है, धन भी होता है। अर्थ पिछास होना, अति धन लोभी होना, है ना, तो ये दोनों आ सकते हैं, है ना। एकदम हटके है तो ये पूछे जा सकते हैं, इसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इससे आप अर्थ नहीं निकाल सकते इसका। अब आ वाले देखेंगे। आंख उघारना, सतर्क या सचेत होना। आग, आंख उखाड़ना क्या अर्थ हो जाएगा, सतर्क या सचेत होना। आंख ओट पहाड़ ओट होना, क्या है, आंख ओट पहाड़ ओट होना। सामने न होने पर दूर और समीप दोनों एक सा होता है। मतलब आंख ओट पहाड़ ओट मतलब कि कोई व्यक्ति जैसे कि आपके सामने पास में ही है, लेकिन आपके आंखों के सामने पहाड़ है और उसके पीछे अगर व्यक्ति है तो दिख नहीं रहा। तो जो पास में होके भी आपको नहीं दिख रहा है तो उसका वही अर्थ हुआ कि दूर रहे या पास रहे। आंख करना, ध्यान देना या फिर लगाव रखना। आंख कड़ुआ आना, आंख कड़ू आना, नींद की झपकी आना। ये शायद कुड़वाना होगा, है ना, कड़ू आना नहीं होगा, कुड़वाना होगा। आंख का अंधा, गांठ का पूरा। अब ये तो बहुत बार आया है, पूछा भी है तो ये पता है, लेकिन इसको फिर भी रख लिया है। धनवान किंतु बेवकूफ, है ना, आंख का अंधा, गांठ का पूरा। आंख का आजन, मात्रा में बहुत थोड़ा। आंख का आजन मतलब कि मात्रा में बहुत थोड़ा, क्योंकि आंख का जो आजन या काजल होता है वो बहुत कम होता है। तो आंख का काटा, खटकने वाला व्यक्ति। आंख का काटा मतलब खटकने वाला व्यक्ति। आंख का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति, है ना, वह उसके आंख का तारा है, मतलब बहुत प्रिय है उसे। आंख की पुतली समझना, आंख की पुतली समझना। अब इसका क्या अर्थ है, बहुत प्रेम करना। आंख की पुतली समझना मतलब बहुत प्रेम करना, मतलब कि उसको हमेशा सामने रखना। आंख पथराना, मरने के समीप होना। आंख पथराना का अर्थ हो जाएगा मरने के समीप होना। आंख फेरना,
विरुद्ध होना या फिर तोता चश्म होना। आंख भाव चढ़ाना, क्रोध करना, ऐसे आंखें करते हैं ना गुस्से में, भव्य चढ़ाते हैं, तो वो है। आंख भाव सिकोड़ना, पसंद न करना, क्रोध करना, पसंद न करना, ये दोनों के अर्थ लगभग है। आंख मिचकाना, इशारा करना या फिर बुरा समझना, दो अर्थ है इसके। इशारा करना भी होता है, बुरा समझना भी। आंखों में घर करना, हृदय में स्थान करना। आंखों में चर्बी छाना, आंखों में चर्बी छाना मतलब कि घमंड आ जाना, घमंड में चूर होना। आज का खेल, आज का खेल भयावना कार्य है ना, एकदम डरावना या फिर रिस्की कार्य। आज खाना, गर्म होना, क्रोधित होना। आज दिखाना, बर्बाद करना। ये देखिए इसका बहुत अर्थ अलग से, तो ये आज आज वाले से प्रश्न बन सकता है। आंचल में बात बांधना, कभी ना भूलना, है ना, कहते हैं कि ये बात तो गांठ बांध के रखेंगे, है ना, तो वही है कि कभी ना भूलने वाली बात, आंचल में बात बांधना। आंचल में 7 बातें बांधना, टोना करना, जादू करना। अब 7 बातें बांधना तो कोई टोना जादू का ही है, ठीक है। आठ पढ़ना, आठ पढ़ना मतलब मन मुटाव होना, दोनों के बीच में आठ पड़ गया मतलब कि मन मुटाव हो गया, कहा सुनी हो गई। आठ पर चढ़ना, घात पर चढ़ना, आठ पर चढ़ना मतलब घात पर चढ़ना। आठ होना, दुश्मनी होना या फिर खटपट होना। आठ लगाना, अवरोध पैदा कर देना, आठ लगाना मतलब रुकावट डाल देना। आटी काटना, जेब काटना। आटी गर्म करना, घूस देना। आटी गर्म होना, रुपया मिलना। आटी गर्म करना होगा, घूस देना, और आटी गर्म होना, रुपया मिलना। और आते समेटना, भूख सहना हो जाएगा, आते समेटना, भूख को सहन करना। आधी के आम, आधी के आम बहुत सस्ती चीज ना। आधी के आम मतलब कुछ नहीं करना होता है, पेड़ के नीचे जाओ तो हमको मिल जाते हैं ऐसे ही, है ना, और जो ऐसे मिल जाते उसकी कीमत नहीं हम करते कुछ, तो बहुत सस्ती चीज है। आधी रोग होना, बहुत दूर होना या फिर रास्ता पूरा ना होना। आधी रोग होना, बहुत दूर होना या फिर रास्ता पूरा ना होना। आधी हो जाना, बहुत तेज चलना। आधी हो जाना मतलब अभी कभी आंधी उड़ जाती है, आती है और कुछ समय में चली जाती है, मतलब बहुत तेज चलना। आवल नाल गढ़ना, आवल नाल गढ़ना। मातृभूमि होना मतलब मातृभूमि होना या फिर शहीद हो जाना। आकाश खुलना, रास्ता साफ होना। आकाश पर दिया जलाना, ऐठना या फिर गर्व करना। आकाश पे दिया जलाना का क्या है, ऐठना या फिर गर्व करना। आकाश बांधना, असंभव बात करना, आकाश को बांध ही नहीं सकते हैं, तो असंभव बात करना। अब ये आकाश बांधना जैसे कि आपने नहीं भी पढ़ा हो और ये आ गया तो आप समझ जाओगे आकाश को बांधा नहीं जा सकता, ये असंभव बात है। आग का पुतला, आग का पुतला मतलब बहुत क्रोधी व्यक्ति हो जाएगा। तो मुहावरे में बहुत ही कम ऐसे जो कि हट के अलग से है, तो उसमें से अगर आए भी तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको कर सकते हो प्रश्न को, इसलिए मुहावरे लोकोक्ति की ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इतने आप पढ़ भी नहीं पाओगे, जितना हो सके उतना पढ़ो, उसमें से ही बनेंगे प्रश्न। आग का बाग, आतिशबाजी, आग का बाग आतिशबाजी करना। आग के मोल, बड़ी महंगी वस्तु, आग के मोल है तो बड़ी महंगी वस्तु हो जाएगी। आग खाना, उपद्रव करना, अपना नाश स्वयं करना। आग खाने से क्या होगा, खुद का नाश ही होगा, मुंह ही जलेगा, है ना, खुद को ही नुकसान होना है। और ये कौन करता, जो उपद्रवी लोग होते हैं, तो उपद्रव करना या फिर अपना नाश स्वयं करना। आग पानी का बैर, आग पानी का बैर, जन्म की शत्रुता। अब आग पानी तो शुरू से ही क्या है, एक दूसरे के विपरीत है। आग पानी में लगाना, असंभव काम करना। अब आग पानी में लगा सकते हो क्या, पानी में आग लगती नहीं है। आग फाकना, हानि उठाना, है ना, आग फाकना का अर्थ है हानि उठाना।
और आग फूकना बहुत क्रोधित होना, ये हो जाएगा। आजी जाना तंग हो जाना, नहीं ये क्या है, तंग हो जाना। ठीक है, तो आपको ये वीडियो तो पूरी देखना ही पड़ेगा, क्योंकि कहीं कहीं पे अगर कोई मिस्टेक है तो उसको मैं सुधार दे रहा हूँ। आजिज होना, आजिज आना तंग हो जाना, और आजिज होना असमर्थ होना हो जाएगा। आजीजी करना, गिड़गिड़ाना, आजीजी करना मतलब कि गिड़गिड़ाना। आटा माटी होना, बर्बाद होना। जो आटा है, जो भी अच्छी चीजें है, वो सब माटी हो गई, मतलब किसी काम की चीजें नहीं रही, तो व्यक्ति क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। आठ आठ आंसू रोना, तो रोना तो वैसे होता है, आठ आठ आंसू मतलब कि बहुत ज्यादा रोना, बहुत रोना। आठों गांठ कुम्मैत होना, आठों गांठ कुम्मैत होना का अर्थ होता है चतुर होना। ये याद रखने वाला है, याद करने वाला। आड़े हाथों लेना, ताना देखकर शर्मिंदा करना ना। आड़े हाथों लेना मतलब किसी की खबर लेना। आत्मा ठंडी होना, प्रसन्न होना या तुष्टि होना। आत्मा ठंडी हो गई है ना, पानी पी के तो आत्मा ठंडी हो गई। जो भी टेंशन है, जो भी काम होता है, वो काम करके ऐसा लगता है आत्मा ठंडी हो गई, मतलब प्रसन्न हो जाते हैं। आत्मा महसूसना, इच्छाओं को दबाना, भूख को दबाना, है ना। या तो आप भूख को दबा लो, अपनी आत्मा को समझा लो, है ना, या फिर आपकी और भी कोई इच्छाएं है तो उसको आपने दबा लिया, तो वो होती है आत्मा महसूसना। आपस में गिरह पड़ना, मनमुटाव होना। आप रखना, इज्जत रखना। आराम से आना, सुख में होना। आराम से आने वाला व्यक्ति सुख में होगा तभी आराम से आना। आला गाना, आला गाना मतलब अपना हाल सुनाना, अपना दुख दुख सुख जो भी है वो सुनाना, ये होता है। आवा का आवा बिगड़ना, आवा का आवा बिगड़ना मतलब कि सबके सभी ये हो जाना, सब सब बिगड़ जाना। आसन तले आना, मतलब आवा का आवा बिगड़ना मतलब कि किसी कोई लड़का है ना, वो बहुत ही मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब कि बिगड़ा हुआ है वो, है ना। तो आप कहोगे कि ये बहुत बिगड़ा, पता नहीं इसके घर वाले क्या करते हैं। फिर आप उसके घर जाओ और आपको पता चले कि उसके घर वाले भी ऐसे ही है, तब आप कहोगे कि आवा का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आसन तले आना, वश में आना। आसन तले आना मतलब कि वश में आना। ई वाले देखेंगे आप, इंगित पर नाचना, इशारे पर नाचना। इंगित पर नाचना मतलब कि उसके इशारे पे नाच रहा है। इंद्र का अखाड़ा होना, बहुत सजा हुआ होना। इंद्र का जो भी अखाड़ा होता है मतलब कि जितनी भी चीजें होती है इंद्र की एकदम सजी हुई होती है, अच्छी होती है। इंद्र की परी होना, तो बहुत सुंदर होना। इंद्रायण का फल, अब इसमें अर्थ देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं कि इंद्र की चीजें सभी अच्छी चीजों के लिए आ रहा है। देखने में सुंदर, है ना, इंद्र की चीज है तो देखने में सुंदर, लेकिन भीतर से बुरा या कटु। देखने में ही सुंदर है लेकिन भीतर से कैसा है, बुरा या कटु, कटु है। 21 होना, बहुत बढ़कर होना। 21 होने का अर्थ बहुत बढ़कर होना, कि वह लड़का तो गणित में 21 है, मतलब कि बहुत बढ़ के है वो। इजलास पर चढ़ाना, मुकदमा करना हो जाएगा। इज्जत पर भट्टा लगाना, सम्मान कम हो जाना। इज्जत पर भट्टा लगा दिया मतलब कि उसका सम्मान कम हो गया। इतिश भी होना, ये तो पता है कि अंत होना या फिर समाप्त होना। और श्री गणेश होना मतलब कि प्रारंभ होना, शुरुआत होना। इस्तिजा लड़ना, अत्यंत मित्रता होना। इस्तिजे का ढेला, अनादृत व्यक्ति या तुच्छ मनुष्य। यहीं पे देखिए इसी के अर्थ में एक आया, तो उसमें अत्यंत मित्रता होना, और इस्तिजे का ढेला मतलब कि अनादृत व्यक्ति मतलब तुच्छ व्यक्ति होना, जो सम्मानित ना हो वो। इल्लत लगना, बेकार की झंझट सर पर होना। इल्लत लग गई इसके तो मतलब बेकार की झंझट ले ली उसने। इल्लत पालना, झंझट लगा लेना या फिर परेशानी पालना। इल्लत काटना, आफत हटाना।
इल्लत काटना मतलब कि उसकी जो भी परेशानी थी, दिक्कत थी, वो हट गई। इल्लत कटना, झगड़ा खत्म होना, ये होंगी, है ना। ये तो हटाना हो जाएगा, काटना है तो हटाना, कटना मतलब कि उसकी परेशानी खत्म हो। इलायची बांटना, अब ये देखिए इसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते कि दावत देना, क्योंकि इलायची तो थोड़ी सी होती है ना, ऊँट के मुंह में जीरा जैसे कहावत के अर्थ में हो सकता है, पर ये क्या है, इलायची बांटना मतलब कि दावत देना। इधर से उधर करना, इधर से उधर करना, गड़बड़ या फिर अव्यवस्थित करना, है ना। गड़बड़ कर दिया तुमने, सब इधर का उधर कर दिया, अव्यवस्थित कर दिया। इधर कुआ उधर खाई, अब बीच में आप फंसे हो, इधर कुआ इधर खाई, इधर भी गिरना तो है, मतलब दोनों तरफ मुसीबत है, दोनों ओर संकट होना। इधर की दुनिया उधर करना, बहुत परिश्रम या फिर दौड़ धूप करना। अब इधर की दुनिया उधर करना का अर्थ है बहुत परिश्रम या फिर दौड़ धूप करना। इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना, कान भरना या चुगली करना। अब देखिए दोनों में अंतर है, इधर की दुनिया उधर करना, इसमें अच्छा भाव है, परिश्रम करने का भाव है, दौड़ धूप करने का है। लेकिन इधर की उधर लगाना, इधर की उधर लगाना तो चुगली करना किसी के ना, इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, है ना। और यहाँ दुनिया है तो यहाँ पे मेहनत करने के अर्थ में। अब बड़ी वाले देख लेते, इंगूर होना, बहुत लाल होना, मतलब कोई धूप में जा रहा है तो धूप का जैसे लाल हो गया है ना, तो वह इंगुल हो गया। ईट का घर मिट्टी करना, ईट का घर मिट्टी करना मतलब कि बर्बाद करना, ना, बर्बाद होना। ईट का जवाब पत्थर से देना मतलब कि बहुत अच्छा उत्तर देना उसके बदले में, मुंह तोड़ जवाब देना। ईट तक बिकवा देना, ईट तक बिकवा दी मतलब सब कुछ लेकर निर्धन बना देना, एकदम पूरी तरीके से बर्बाद कर देना। ईट पत्थर चलना, हिंसात्मक झगड़ा होना, मतलब बहुत ज्यादा ही जिसमें मारा ठोकी हो एकदम, ना। ईट पत्थर चले। ईट से ईट बजाना, ईट से ईट बजाना सर्वनाश करना हो जाता है। और ईट से ईट बजना अगर आए तो किसी घर का मतलब नाश हो जाना वो होता है ना, घर टूट जाना तो वो होता है। ईट का चांद, बहुत दुर्लभ वस्तु, ये तो पता है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये आलम मुबारक। ईमान कांपना मतलब कि डरना, डर लगना। ईमान कांप रहा है मतलब कि डर रहा है। ईमान की बात कहना, सच सच कहना, ईमान की बात मतलब कि सच सच कहना। ईमान ठिकाने न होना, दिल में बेमानी होना, मतलब या फिर बेमानी करने का भाव होना। ईमान डिगना, मन में कोई बेमानी आना, यही अर्थ हो जाए दोनों के। ईमान बगल में दबाना, बेमानी करना, मतलब ईमान मतलब आपकी जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है ना, उसको क्या किया आपने, ईमानदारी को साइड में हटा दिया, मतलब कि बेमानी कर ली आपने। ईमान में फर्क आना, नियत बिगाड़ना, ईमान में फर्क आना, ईमान का अर्थ ही होता है सच्चाई, है ना। ईट पत्थर, बेकार या कुछ भी नहीं, अगर वहां पे तो सब ईट पत्थर है मतलब कि सब बेकार है या फिर कुछ भी नहीं है। वो वाले, उंगली उठाना, बुरा कहना, किसी पे उंगली उठा रहा है मतलब उसके बारे में बुरा कहना। उंगली काटना, विस्मय में पड़ना, उंगली काटना मतलब विस्मय में एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, यार ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। उंगली कान में देना, उंगली कान में देना इस प्रकार से उंगली कान में दी मतलब कि कुछ सुनना नहीं, कुछ ना सुनना, मतलब किसी चीज पे ध्यान ना देना। उंगली दिखाना, निंदा करना हो जाएगा। उंगली पर नाच नचाना, उंगली पर नचाना परेशान करना, किसी को उंगली पे नचाओ मतलब उसको परेशान कर रहे हैं। उंगली पर नाचना, किसी के वश में होना, उंगली पर नचाना मतलब परेशान करना, और उंगली पर नाचना किसी के वश में होना। उंगली रखना,
दोष दिखाना, किसी पे उंगली रख दी मतलब उस पे दोष दिखाया। उखड़ी फुकड़ी, उखड़ी उखड़ी सुनाना मतलब अनर्गल बातें करना, बेमतलब की बातें करना। उघटा पुराण करना, गाली गलौज करना। उगटा पुराण करना मतलब गाली गलौज करना। उधड़ पड़ना, उघड़ पड़ना मतलब खुल पड़ना, उघाड़ दिया उसको, है ना, उसकी जो बातें थी या फिर जो रहस्य था उसको उघाड़ दिया मतलब खुल पड़ना। उचक ले जाना, उड़ा ले जाना, भगा ले जाना। उचक ले जाना का अर्थ होता है उड़ा ले जाना या फिर भगा ले जाना। उच्छंग लेना, आलिंगन करना, हृदय से लगाना। उछल पड़ना, बहुत खुश होना। उजड़ जाना मतलब कि लूट जाना, बर्बाद हो जाना, वह तो पूरी तरीके से उजड़ गया। उजरत पर देना, किराए या फिर भाड़े पर देना, ये होता है उजरत पर देने का। उजला मुंह करना, अब काला मुंह करना मतलब बदनामी होना है ना, तो उजला मुंह करना उसका उल्टा महत्व बढ़ना या फिर इज्जत बढ़ाना। उजली गुजरान, आराम से जिंदगी बिताना। उजली तबीयत, होशियार अक्ल। उजली तबीयत मतलब कि होशियार अक्ल। उटक्कर का फतिहा, व्यर्थ का घूमने वाला, उसको कहेंगे उटक्कर का फतिहा। उठ जाना, खरते हो जाना या फिर मर जाना, वह तो उड़ गया, उसके पहले पूरे उठ उठ गए। यह एकदम हटके एकदम आने लायक। उड़ाऊ तुला, जिसका ठिकाना ना हो, इधर उधर फिरने वाला, मतलब यहाँ भी तुला रखा उसको उठा के वहां रख दिया वहां रख दिया, जिसका कोई ठिकाना ही नहीं। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना, बहुत चतुर होना, ये तो हम पढ़ते आए हैं। उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना, ये थोड़ा नया है, इसका भी वही अर्थ है, बहुत होशियार होना, बहुत चतुर होना। उड़ती चिड़िया पहचानना, गुड़ रहस्य जानना, ना, मन की बात जानना। उड़ती चिड़िया पहचानना मतलब कि आप किसी के मन की बात को जान सकते हो। उतरा कर चलना, गर्व करना, है ना, उतरा कर चलना, गर्व करना। उतार चढ़ाव बताना, अब ये इसका अर्थ बहुत ही अच्छा है ना, ये भी आने लायक है। देखिए, धोखा देना या फिर भड़काना। उतार चढ़ाव बताना तो हमको ये लगता है कि किसी को हम उतार चढ़ाव बता रहे तो उसकी हेल्प कर रहे, मदद करना, ये ऐसा आ सकता है। ये दे दे इसके साथ में इसका अर्थ दे दे कि मदद करना, और आप सोचेंगे हाँ ये तो सही है, ये गलत हो जाएगा फिर, है ना, इसका उल्टा अर्थ है कि धोखा देना या फिर भड़काना हो जाएगा। उत्तम मध्यम कहना, उत्तम मध्यम मतलब कि अच्छा बुरा कहना, भला बुरा कहना। उत्तम मतलब अच्छा, मध्यम मतलब निम्न। उतारे का माल, चोरी या मुक्त का माल, इसका मुहावरा क्या है, उतारे का माल। अब ये एकदम हटके है, यहाँ पे दो मुहावरे। उत्तू करना, बेवकूफ बनाना। उत्तू हो जाना, बेवकूफ होना या फिर बिना बुद्धि का होना, ये हो जाएगा। उदर जिलाना, पेट पालना, उदर जिलाना का अर्थ होता है पेट पालना। उधेड़ देना, भेद कह देना, उसको उधेड़ दिया मतलब उसकी जो बातें थी, कुछ जो नहीं बतानी चाहिए थी वो बता के उसको उधेड़ दिया। 19-20 का फर्क होना या फिर 19-20 होना, दोनों का अर्थ क्या, बहुत कम अंतर होना। 19-20 का ही अंतर है मतलब थोड़ा बहुत, और 19-20 हुआ मतलब थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हुआ है। उफन जाना, गुस्सा हो जाना, इसका अर्थ क्या होता है, गुस्सा हो जाना। और उभर जाना, हालत ठीक होना, वह तो उभर गया मतलब वो उसकी स्थिति से उभर गया, मतलब उसकी कंडीशन अच्छी हो गई। उभार पर होना, उन्नति पर होना, उभार पर होने का अर्थ हो जाएगा उन्नति पर होना। उमड़ना या फिर घुमाना, चारों तरफ छाना, उमड़ना घुमाना का अर्थ क्या हो जाएगा, चारों तरफ छाना। उलट पेंच की बातें करना, चालाकी की बात करना। उलट पेंच की बातें करना मतलब चालाकी की बातें करना।
उल्टी छुरी से काटना, बहुत दुख देना। उल्टी छुरी से काटना बहुत दुख देना है। और ऐसा ही एक है आगे अपने मिल जाएगा, है ना, तो उसका अर्थ दूसरा है ना, अगले पेज पे मिलेगा। तो दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। उल्टी टांगे आते गले में आना, उल्टी टांगे गले में आना या फिर उल्टी आते गले में आना। अपनी करनी से स्वयं फंसना, है ना, खुद गड्ढा, जिस गड्ढा खोदने वाला ही गिरता है गड्ढे में, है ना, वही अर्थ है इसका। उल्टी पट्टी पढ़ाना, बहकाना, उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है वो तो मतलब बहकाना। उल्टी माला फेरना, बुराई करना। उल्टी सांस चलना, मरने के निकट होना। उल्टे काटे तौलना मतलब कम तौलना, उल्टे काटे तौलने का अर्थ होता है कम तौलना। देखिए, उल्टी छुरी से काटना बहुत दुख देना होता है, और उल्टे छुरे से मोड़ना मूर्ख बनाना, ठीक है ना। ये इसके जगह मोड़ना है तो यहाँ हो सकता वाला अर्थ दे दे तो गलत हो जाएगा। उल्टे पाव फिरना, तुरंत लौटना। उल्टे पाव पाव फिर के आगे मतलब गए और हमने कंडीशन देखी वहां की कोई मतलब नहीं था तो हम उल्टे पाव आ गए। उल्टे बास बरेली भेजना, उल्टे बास बरेली भेजने का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जैसे कि मान लो कि आपके गांव में, है ना, जैसे गांव में क्या होता है, सब चीजें सब्जी भाजी सभी चीजें होती है, और आप शहर में रह रहे हो और आप वहां से आलू टमाटर वगैरह ले जाओ घर पे, है ना, तो वो हो जाएगा उल्टे बास बरेली को भेजना। मतलब जहां जिस चीज की आवश्यकता ही नहीं वहां आप उस चीज को भेज रहे हो, जहां जिस वस्तु की जरूरत ना हो वहां उससे भेजना, ये हो जाएगा। उलाहना देना, शिकायत करना होता है। उल्लू का गोश्त खिलाना, बेवकूफ बनाना, ये याद रखना, क्योंकि इसका ऐसा लगता ही नहीं कि अर्थ हो सकता है। उल्लू का गोश्त खिलाना का अर्थ होता है बेवकूफ बनाना। उल्लू का पट्टा, बेवकूफ ये तो पता है, उल्लू का पट्टा। उल्लू की लकड़ी फेरना, मूर्ख बनना। उल्लू की लकड़ी फेरना मतलब मूर्ख बनना। उल्लू के से दीदे, उल्लू के से दीदे मतलब डरावनी और बड़ी बड़ी आंखें, जैसे उल्लू की आंखें होती है वैसे। उल्लू फंसाना, अपने वश में करना, ना, उल्लू बनाते हैं मतलब किसी को, उसको उल्लू बनाया मतलब उल्लू को फंसाया, किसी को वश में कर लेना। उल्लू बोलना, उजाड़ होना। उल्लू बोलना मतलब जहां पे बहुत सारे घर रहे हो, बहुत सारे लोग रहते हो, और कुछ समय बाद में वहां कोई ना हो तो वहां उल्लू बोल रहा है, ऐसा कहते हैं ना कि वहां उल्लू बोलता है, मतलब वहां कोई ना रहे। उल्लू सीधा करना, काम बनाना, अपना काम निकालना। उसास छोड़ना, दुख या शोक की सांसें छोड़ना। उसास छोड़ना का अर्थ है दुख या फिर जो शोक है उसकी सांसें छोड़ना। उस्ताद होना, छली या धूर्त या फिर गुरु घंटाल होना। तुम तो उस चीज में बड़े उस्ताद हो ना, तो छली है, धूर्त है। उल्लू मतलब बड़ा ऊ, इससे बड़ा ऊ वाला देखिएगा। उच्च नीच समझना, भली बुरी बात बताना। उच्च नीच सुनाना, ये सुनना, भली बुरी सुनना। ऊंची नाक होना, अपनी इज्जत का बहुत ध्यान होना। ऊंची नाक होना मतलब अपनी इज्जत का बहुत ध्यान होना। ऊंची हवा में होना, अपने को बहुत बड़ा समझना। ऊंची हवा में होना मतलब अपने को बहुत बड़ा समझना या फिर घमंड करना। ऊंचे खाले पैर पड़ना, ऊंचे खाले गलती होना या फिर भ्रष्ट होना, ये हो जाएगा। ऊंचे चढ़ना, अभिमान करना। ऊंचे बोल का मुंह नीचा होना। घमंडी का घमंड भंग हो जाना, घमंडी का घमंड टूट जाना। उठ का किसी करवट में बैठना, उठ का किसी करवट में बैठना मतलब कि किसी न किसी करवट पे बैठ चुका है, तो जो भी झगड़ा वगैरह जो भी था उसका फैसला हो जाना। मामले या मुकदमे का झगड़े में फैसला होना, या तो उसके पक्ष में बैठा है इस पक्ष में बैठा है, इस अर्थ में। उठ का सुई की नाक में जाना, जो सुई होती है ना, ये सुई होती है ना एकदम, इसमें जो धागा डालते हैं,
तो ऊँट इसमें कैसे जाएगा, है ना। तो ऊँट का सुई की नोक में जाना तो असंभव काम है, ये हो ही नहीं सकता है। ऊँट के मुंह में जीरा देना, अब ऊँट को तो बहुत बड़ा मुंह होता है उसका, इतनी सी चीज देंगे तो क्या मतलब, जहां जितनी आवश्यकता है उससे बहुत कम देना, ये हो जाएगा अर्थ। अधिक आवश्यकता पर थोड़ी वस्तु देना। ऊँट होना, ऊँट होना का क्या अर्थ, वह तो ऊँट है, मतलब या तो बहुत ऊंचा व्यक्ति है या उसकी गर्दन ऊँट जैसी लंबी है, तो लंबी गर्दन वाला या बहुत लंबा होना। उधो का लेना ना माधो की देना, उधो की लेना ना माधो की देना, किसी से कुछ संबंध न रखना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना। उनकी धून करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना, उनकी धून करना, छोटी सी बात को बड़ी बनाना। ऊपर की दोनों जाना, ऊपर की दोनों जाना मतलब कि ऊपर की दोनों आंखें जाना, मतलब अंधा होना या दिखाई ना देना। ऊपर चढ़ना, आक्रमण करना, है ना, ऊपर चढ़ गए उसके मतलब कि आक्रमण कर दिया। ऊपर छार पड़ना, मर जाना, ये आ सकता है एकदम हटके। उल उल जलूल, बेकार की बात, उल जलूल करना मतलब बेकार की बातें करना। री वाले देख लेते हैं, थोड़े होती है। ऋण उतारना, कर्ज अदा करना मतलब कर्ज फिटा देना। ऋण काटना, कर्जा लेना, ये इसका अर्थ याद रखना पड़ेगा। ऋण चढ़ना तो ये कर्ज लेना, कर्ज होना। ऋण पटना, कर्ज वसूल होना, वसूल कर लेना। रिद्धि सिद्धि पाना, समृद्धि और सफलता पाना। ए वाले देखते हैं। एज करना, चंद्रबिंदी, एज करना मतलब देर लगाना। एज पेंच डालना, उलझ या फिर अटकाव डालना, है ना, उलझन या फिर अटकाव डालना। एज पेंच बताना, चालबाजी करना। एड़ी बेड़ी सुनाना, फटकारना या फिर भला बुरा कहना। एक अंग भी कच्ची न होना, अविचलित रहना, मतलब बिल्कुल भी विचलित नहीं होता, मतलब वो पूरी तरीके से एकदम परफेक्ट है। एक आंख न भाना, एक आंख न भाना मतलब जरा भी अच्छा न लगना। एक आंख न भाना का अर्थ होता जरा भी अच्छा न लगना, मतलब एक आंख अच्छा लग भी जाता तो कहते कि भाई थोड़ा बहुत ठीक है मैनेज कर लेंगे। और ऐसा व्यक्ति है जिसको आप बिल्कुल भी पसंद ना करो, है ना, तो एक आंख न भाना। एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का अर्थ होता है कि सभी को एक ही तरह देखना, एक ही नजर से देखना, ऐसा नहीं कि किसी में भेदभाव करना, न जहां भेदभाव ना करें, या फिर एक साथ समझना। एक एक नस पहचानना, मतलब कि एक एक नस पहचान रहे मतलब कि बहुत अच्छी तरीके से जानना, सच्चाई जानना। एक और एक 11 होना, मेल से बहुत बल बढ़ जाना, मतलब कि सहयोग से बहुत ज्यादा शक्ति बढ़ जाती है। एक और एक को मिला दे तो 11, मतलब कि सीधा 11 गुना बढ़ गया, तो सहयोग में बहुत ताकत है। एक डाल पर रहना, बात न बदलना, मतलब कि जो बात पहले कही थी उससे बिल्कुल नहीं मुकरना। एक ढेले से दो चिड़िया मारना, एक ढेले से दो चिड़िया मारना मतलब एक पंथ दो काज है ना, वही है एक ढेले से दो चिड़िया मारना। एक चाल से दो को हराना, या फिर एक काम से डबल लाभ होना। एक तर्कस के तीर होना, एक तर्कस के तीर मतलब एक ही चीज के, मतलब कि एक ही स्वभाव वाले व्यक्ति को कहते हैं। स्वभाव में बिल्कुल एक होना, एक तर्कस के तीर होना। जैसे राम और मोहन एकदम समान स्वभाव है उनका, तो कह सकते कि राम और मोहन तो एक ही तर्कस के तीर है। एक दो तीन बोलना, एक दो तीन बोलना मतलब नीलाम करना, किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं ना, एक दो तीन अब बताइए, बोली लगाइए। एक पान के दो टुकड़े करके खाना, पान एकदम होता है उसके टुकड़े करके किसी को दे रहा है तो मतलब बहुत ही खास और अच्छा मित्र है, तो बहुत घनिष्ठ होना, है ना, मित्र या फिर कोई भी रिश्ता हो, बहुत घनिष्ठ रिश्ता है तो उसके लिए है ये। एक बाजार बंद होना, एक बाजार बंद होना मतलब कि काना होना, मतलब एक कान से सुनाई ना देना, बहरा होना। एड़ी चोटी पर से मारना,
तुच्छ समझना। एड़ी चोटी का जोर लगाना, ये तो देखा है मतलब कि बहुत कठिन मेहनत करना है, परिश्रम करना होता है। और एड़ी चोटी पर से वारना का अर्थ होता है तुच्छ समझना, ये है। अब एड़ी चोटी का जोर लगाना वो नहीं दिया, क्योंकि वो हर किसी को आता है, पता है उसका। ऐ वाले देखेंगे, ऐचा तानी, ऐचा तानी तनाव या फिर विरोध को कहते हैं। एट हेट कर रह जाना, दिल महसूस कर रह जाना। एट हेट कर रह जाना मतलब आपके अंदर कुछ चीजें होती है ना, जैसे कि आपके कई झगड़ा वगड़ा है, लड़ाई वड़ाई, वहां पे आपकी बहुत इच्छा है कि इसको बहुत सुनाओ, बहुत मारू, है ना। लेकिन आपके परिवार से कोई आप जिसका सम्मान करते हो, तो वहां आप कैसे रहते हो, एट हेट कर रह जाना। एट कर चलना, गर्व से चलना। एठ जाना, क्रोधित हो जाना। एठ निकल जाना, गर्व दूर हो जाना। एठ निकल गई उसकी तो मतलब गर्व दूर हो गया उसका। एड़ा एड़ा फिरना, घमंड में चूर रहना। एपजोई करना, दोष खोजना। एपजोई करना मतलब दोष खोजना। ऐसा वैसा होना, नाश होना। ऐसा वैसा होने का अर्थ होता है नाश होना। ऐसे भोले होना, बहुत चतुर होना। ऐसे भोले होने का अर्थ है चतुर होना। वो वाले देखेंगे आप, वो और इसके बाद में आओ, बस, है ना। ओक लगाना, अंजूरी लगाना। अंजूरी मतलब पानी पीने के लिए ओक लगाओ, अंजूरी लगाओ, इस प्रकार से, ठीक है। ओखली में सिर देकर मुसलों को क्या गिरना या फिर डरना। जब किसी कार्य को का प्रारंभ कर दिया, शुरुआत कर दी है, तो फिर आने वाली कठिनाई या परिस्थिति जो भी हो, उससे नहीं डरना चाहिए। ओखली में सिर देना, विपत्ति में जान कर पड़ना। जानबूझकर आप विपत्ति में पड़ना, आ बैल मुझे मार वाली बात है। ओछा होना, नीचा होना या फिर छोटा होना, नीच होना। कहते हैं ना, ओछी हरकत कर दी उसने, मतलब बहुत नीच हरकत कर दी। ओछा हाथ पड़ना, हल्की चोट पड़ना। ओछा हाथ पड़ने का अर्थ होता है हल्की चोट पड़ना। ओछे की प्रीति, नीच के साथ मित्रता, है ना। ओछे की प्रीति मतलब कि जैसे कि रेत की दीवार, है ना, हमेशा एकदम नहीं रहती है, जिसका कोई भरोसा नहीं है। वैसे ही ओछे व्यक्ति का जो प्रेम होता है या दोस्ती होती है, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वो किस पल बदल जाए पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर आपको इस प्रकार से अगर बिल्कुल अच्छा लगा है कि ये कंटेंट सही लग रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं, ताकि आगे भी हम और जो भी वर्ण बच्चे उसको कंटिन्यू कर सके। ओछाई करना, ओझाई करना, रूठे आदमी को मनाना या भूत आदि झाड़ना। जो जादू टोना वगैरह करते हैं ना, झाड़ू, उसको कहते हैं। ओट उखाड़ना, परती खेत को पहली बार जोतना, मतलब बंजर भूमि पे खेती करना। होठ काटना, बहुत क्रोधित होना। होठ काटना मतलब बहुत क्रोधित होना। होठ चबाना, क्रोधित होना, इसका भी वही अर्थ है, होठ चबाना या होठ काटना, सेम अर्थ है। होठ तक न हिलाना, होठ तक न हिलाना मतलब मुख से शब्द न निकालना, कुछ भी ना कहना, एकदम चुप रहना। होठ फड़कना मतलब कहने की इच्छा होना। होठ विजकाना, घृणा प्रदर्शित करना। अब ये विचकाना से हमको अर्थ ही समझ नहीं आएगा, तो इसका याद रखना है घृणा प्रदर्शित करना। ओढ़ना उतारना, गुप्त बात खोलना। ओढ़ना उतारना का अर्थ होता है गुप्त बात खोलना। ओढ़ना बिछोना बनाना, साधारण चीज समझना। ओढ़ना बिछोना बनाना मतलब ओढ़ने बिछाने की चीज को साधारण नहीं समझते। ओर आना, अब ये यहाँ से जरूरी है ना, एकदम मेन है ये। नाश का समय आना, अब ओर आने का अर्थ होता है नाश का समय आना। और ओर निभाना, अंत तक फर्ज अदा करना, मतलब अंत तक के साथ देना। और ओर लेना मतलब इसका क्या अर्थ होगा,
पक्ष लेना है ना, इसका अर्थ हो जाएगा पक्ष लेना। और लेना मतलब उसकी साइड लेना। ओलहना उतारना, जी छुड़ाना, काम मन से न करना। ओलहना उतारना का अर्थ होगा जी चुराना, मन से काम न करना। ओस ओस का मोती, सुंदर पर जल्दी नाश होने वाला। ओस का मोती दिखता बहुत सुंदर है लेकिन वो बहुत जल्दी नाश हो जाता है। ओस चाटना, ओस चाटना मतलब आवश्यकता से कम मिलना, मतलब आपने बहुत मेहनत की है किसी काम में और उसमें आपको जो रिटर्न मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, मान लो कि 50% मिलना चाहिए था और आपको मिल रहा 5%, तो आप ओस चाट रहे हो, है ना। ओस चाटने से प्यास बुझती है क्या? आपको बहुत तेज प्यास लगी और आप ओस चाट रहे हो, तो वही है ना कि आवश्यकता से बहुत कम मिलना है। और ओस पढ़ना, ओस पढ़ना मतलब शर्म करना, हौसले पर धक्का पहुंचना। ओसाना का अर्थ फटकारना या बहुत बात करना। औ वाला और डालना, परेशान करना होगा। औंधी खोपड़ी का होना, औंधी खोपड़ी का मतलब कि बेवकूफ होना या फिर मूर्ख होना। औंधी समझ, उल्टी समझ या फिर जड़ बुद्धि। औंधे मुंह गिरना, बुरी तरह धोखे में आना, है ना। औंधे मुंह गिरना मतलब बुरी तरह धोखे में आना। औंधे होना, बेसुध होना। अवघट घाट उतारना, आफत में डालना। औचट में पढ़ना, संकट में पढ़ना हो जाएगा। औने पौने करना, औने पौने मतलब जो कुछ मिले उसी में बेच डालना। औने पौने कर दो, जो भी मिल रहा है उसी में दे दो। और औने पौने निकालना, औने पौने करना, जो कुछ मिल रहा है उसी में दे दो। और औने पौने निकालना मतलब हानि से बेचना, एकदम नुकसान भी हो रहा तब भी बेचो और निकलो। और इरादा, बुरी नीयत, और इरादा मतलब बुरी नीयत। और का और हो जाना, बदल जाना। और का और हो जाना मतलब कि बदल जाना। और ही कुछ होना, अनोखी बात होना। और ही कुछ होना का अर्थ अनोखी बात होना। और ही रंग खिलना, कुछ विचित्र होना। और ही रंग खिलना मतलब कि विचित्र होना। अवसान जाता रहना, धैर्य न रहना या शुद्ध बुद्ध भूलना। ये हो गया, और तक के हो गए। अगर आप लोग कमेंट करके बताओगे कि हाँ ये ठीक लग रहा है, आगे क वाले वर्ण से लेके ह तक के भी करवाना है ना, लोकोक्ति करवाना है, तो जरूर बताइए। आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए पूरी पूरी मेहनत करूंगा, जितनी हो सकेंगी उतनी मेहनत करूंगा, ठीक है ना। ताकि कोई भी टॉपिक हो उससे प्रश्न ना बाहर जाए, क्योंकि जितनी भी चीजें मैं करवा रहा हूँ ऑथेंटिक किताब से। आप पुराने पेपर देख लीजिए, उसके जो क्वेश्चन है, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन आए, ये बता रहा हूँ कि एक एक जो विकल्प है, चारों विकल्प, वो एक एक विकल्प उन किताबों से आए हैं। कांतो प्रसाद गुरु, वासुदेव प्रसाद, हरदेव भारी, भोलानाथ तिवारी, इनकी किताब से एक एक विकल्प बन रहा है। तो आप उन्हीं किताबों को पढ़िए ताकि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो, है ना। धन्यवाद।